गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल हमने प्राइस, प्राइस मिक्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस पढ़े थे, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग अगर प्राइस की बात करें हम तो उसकी एमटीबी हमने देखी थी बच्चों, क्वालिटी ऑफ जीडीपी जनरेट्स यूटिलिटी एंड कंपटीशन अमंग सीएम। और उसकी एक हेडिंग करके हमने समझी थी सारी। और आज रिवीजन तो नहीं करा रहा हूं, लेकिन जस्ट अभी आपको ये हेडिंग एक बार इन पे नजर आप डाल लीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए आप, देन आगे चल रहे हैं, है ना। मैं नहीं रिवीजन करा रहा हूं अभी, लेकिन आप एक बार देख लीजिए एक एक हेडिंग करके कि आपको इनके अंदर का कंटेंट भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि पहले है प्रोडक्ट क्वालिटी, नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, नेक्स्ट है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, उसके नेक्स्ट प्रॉफिट मार्जिन, देन यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कंपटीशन इन द मार्केट, प्रोडक्ट कॉस्ट, मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? आगे चल सकते हैं, पक्की बात। चलो जी, आज बात करते हैं बच्चों किसकी, प्लेस की, या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहा जाता है। हाँ जी, इसमें बच्चों हम वो सारी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे प्रोडक्ट को, जिन एक्टिविटीज से हमारा प्रोडक्ट किसके पास तक पहुंचता है, कंज्यूमर के पास तक पहुंचता है। और कोई नई बात नहीं है, पहले भी हमने देखा है कि इसमें हमें दो डिसीजंस लेने होते हैं। एक डिसीजंस रिगार्डिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, वेयर हाउसिंग, ठीक है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, उसका प्राइस आपने बहुत अच्छे से सेट किया है, लेकिन अगर वो टाइम रहते सही कस्टमर के पास तक नहीं पहुंच पाएगा तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत सही होना और आपके प्रोडक्ट का खुद बहुत अच्छा होना ये कोई मायने नहीं रखेगा। क्या कीजिएगा आप आपके प्रोडक्ट का, अगर वो कस्टमर को अवेलेबल ही नहीं है तो क्या कीजिएगा उस अच्छे प्रोडक्ट का जिसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल है लेकिन वो कस्टमर को मिल नहीं पाता। तो दैट्स व्हाई अलोंग विद द प्रोडक्ट एंड प्राइस ड्यू इंपोर्टेंस शुड बी गिवन टू द प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी के साथ शुरुआत करते बच्चों। प्लेस इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, प्लेस में वो सारी एक्टिविटीज आती है दैट आर नीडेड, जिनकी हमें जरूरत होती है टू मेक द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल, ताकि हम क्या करा पाए, गुड्स और सर्विसेज को अवेलेबल करा पाए एट द राइट प्लेस टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम। सही जगह पे, सही इंसान को, सही समय पे, है ना। अच्छा प्रोडक्ट मिलना बहुत जरूरी है, बात समझ में आ रही है। और साथ में सही रेट पे, जैसे ही हम ये 5 चीजें बोल देते हैं बच्चों तो हमारा प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस कवर हो जाता है। हमारे सही कस्टमर को सही जगह पे और सही समय पे सही प्रोडक्ट सही रेट में मिल जाना चाहिए। आप मुझे बताओ बच्चों, अगर एक हिंदी का न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में पढ़ता है उसके यहाँ पे चला जाए और जो इंग्लिश में पढ़ता है उसके यहाँ पे हिंदी वाला न्यूज़पेपर आ जाए, तो भले ही इंग्लिश के न्यूज़पेपर में कितनी भी अच्छी खबर छपी हो, क्या उसकी कोई रेलिवेंसी रह जाएगी? बिकॉज सामने वाले को क्या पता वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती है ना। तो सही प्रोडक्ट और सही समय पे भी, न्यूज़पेपर की अगर बात करते हो तो सही समय पे भी पहुंचना चाहिए। तो सही प्रोडक्ट सही जगह पे सही इंसान के पास और सही समय पे पहुंचना बहुत जरूरी है, सो दैट पीपल कैन परचेज द सेम, ताकि लोग उसे परचेज करें और करते रहे, ठीक है ना। बात करते बच्चों किसकी, प्लेस मिक्स की। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि प्लेस मिक्स क्या होता है। बोलो जी। वो सारे डिसीजंस जो हमने प्लेस के रिगार्डिंग लिए हैं, गुड्स को अवेलेबल कराने के रिगार्ड लिए हमने जो डिसीजन, है ना, वो सारे डिसीजंस किसके अंदर आते हैं, प्लेस मिक्स के अंदर आते हैं, या इसको हम प्लेस मिक्सचर भी बोल सकते हैं। और वन बाय वन करके इसमें हम जो डिसीजंस होते हैं, स्पेसिफिक जो डिसीजंस हमें लेने होते हैं वो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे समझेंगे।
प्लेस मिक्स रेफर्स टू ऑल डिसीजंस व्हिच आर रिलेटेड टू द प्लेस। प्लेस मिक्स वो सारे डिसीजंस होते हैं जो किसके रिगार्डिंग लिए होते हैं बच्चों, प्लेस के रिगार्डिंग लिए होते हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू द प्लेस व्हिच आर गिवन एज अंडर। कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था। पहला डिसीजंस रिगार्डिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा डिसीजंस रिगार्डिंग द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है जी, लेट अस डिस्कस दीज टू डिसीजंस इन डिटेल। फर्स्ट वन इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, ये भी हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा था, आज डिटेल में पढ़ना है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो पाथ होता है, ये वो पाथ होता है जिसके थ्रू होकर के हमारा प्रोडक्ट किसके पास तक जाएगा, कस्टमर के पास तक जाएगा, है ना। अब ये जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इनको आप क्या भी बोल सकते हो, इंटरमीडियरीज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इंटरमीडियरीज भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और ये इंटरमीडियरीज हमको ये डिसाइड करना है कि हमें एक इंटरमीडियरी बीच में लेके आना है, दो लेके आने हैं, तीन लेके आने हैं, तीन से ज्यादा लेके आने हैं या नहीं भी लेके आने हैं, ये हमें डिसाइड करना है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है जी। चलो देखते हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर सेट ऑफ इंटरमीडियरीज। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सेट होता है किसका, इंटरमीडियरीज का। और मिडिलमैन, आप यू कैन से दैट कि इसको मिडिलमैन भी बोल सकते हैं या इंटरमीडियरीज का सेट बोल सकते हैं। हु हेल्प इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो लोग किस में हेल्प करते हैं, गुड्स और सर्विसेज के फ्लो में हेल्प करते हैं, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। रिटेलर क्या करता है, हाँ जी, रिटेलर हेल्प करता है छोटी छोटी क्वांटिटी में हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में। तो फिर होलसेलर क्या करेगा, वो वो रिटेलर तक पहुंचाने में हेल्प करेगा, तभी तो रिटेलर आगे पहुंचा पाएगा। एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेंगे, बिल्कुल, है ना। अब हम चाहे तो इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या इनका कोई कॉम्बिनेशन बना के यूज कर सकते हैं, और उसी को बोलते हैं, इसी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। या फिर इसको दूसरे शब्दों में डिफाइन करो तो सेट ऑफ इंटरमीडियरीज और सेट ऑफ मिडिलमैन, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है, इंटरमीडियरीज नॉट ओनली हेल्प इन द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये केवल किस में ही हेल्प नहीं करते, फिजिकल मूवमेंट में हेल्प नहीं करते, मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में हेल्प नहीं करते, बट आल्सो हेल्प इन टाइटल मूवमेंट। नहीं समझ में आ रही आपको बात, जब हम किसकी बात करते हैं, इंटरमीडियरीज की बात करते हैं, और इंटरमीडियरीज कस्टडी ट्रांसफर करने में तो हेल्प करती है, पोजेशन तो देते ही है एक दूसरे को। एक बंदा पोजेशन दूसरे को देगा, यानी कि आपने जैसे कि बोला भी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, वो होलसेलर को पोजेशन देगा, होलसेलर रिटेलर को पोजेशन देगा, रिटेलर किसको पोजेशन देगा, कस्टमर को। केवल पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता, केवल कस्टडी ट्रांसफर नहीं होती, साथ में टाइटल भी ट्रांसफर होती है। कौन भी ट्रांसफर होती है, टाइटल कैसे ट्रांसफर होती है भाई, ये क्या बात हुई, हाँ जी, हाँ तो कस्टडी आ गई, वेरी गुड। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कस्टमर को बेचेगा, तो क्या यहाँ पे टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रही, क्या यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। तो अलोंग विद द पोजेशन टाइटल भी ट्रांसफर करने का काम कौन करते हैं, इंटरमीडियरीज करते हैं, या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या मिडिलमैन आप बोल सकते हैं, ठीक है जी। दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर यूज्ड टू एक्सेस कंज्यूमर्स। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है आपको कि बताओ कंज्यूमर को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ताकि हमारी पहुंच किसके पास तक हो जाए, कंज्यूमर के पास तक। तो हम किसका सहारा लेते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, या इंटरमीडियरीज का, या मिडिलमैन का। ऐसा आप आंसर कर सकते हो। टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स, ताकि हम गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर को अवेलेबल करा पाए, फर्म टेक हेल्प ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज। फर्म बहुत सारे इंटरमीडियरीज की क्या लेती है, हेल्प लेती है, लाइक एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एक्सेट्रा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कितने टाइप्स के होते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट चैनल एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट चैनल्स। आप देख रहे होंगे डायरेक्ट तो चैनल है और इनडायरेक्ट चैनल्स है, क्या फर्क है,
उसमें एस लगाने की बात ही नहीं है। डायरेक्ट चैनल, डायरेक्ट तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट का मतलब क्या है, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, बीच में किसी की हेल्प आपने नहीं ली, ये डायरेक्ट सेलिंग होती है। क्या होती है? अच्छा, इनडायरेक्ट चैनल्स क्यों बोल रहा है? बिकॉज वहां पे हम एक को भी यूज कर सकते हैं, दो को भी यूज कर सकते हैं, वो दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा, तीन को भी यूज कर सकते हैं, वो तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा, और बाकी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि हाँ हमारी कंपनी कैसी है, हमारी पोजीशन कैसी है, हमारा प्रोडक्ट कैसा है ना, हम क्या चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उन सारी चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है कि हम कौन से सेट को, कौन से कॉम्बिनेशन को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं बच्चों किसकी? डायरेक्ट चैनल की। In this channel, the manufacturer sells his product directly to consumers. यहाँ पे manufacturer directly किसको बेचता है? Without using any intermediary. बगैर किसको यूज किए? किसी इंटरमीडियरी को यूज किए। This channel is the shortest and simplest of all channels. कह रहे सबसे शॉर्टेस्ट है और सबसे सिंपलेस्ट है। क्यों है शॉर्टेस्ट? अरे कोई है ही नहीं इसमें, बीच में कोई है ही नहीं है ना, या तो हम है और हमारे बीच में कोई नहीं है। देखो कितना एक्टिव हो गया एकदम से। ठीक है ना, हमारे बीच में कोई नहीं है, या तो हम है या तुम हो। ठीक है ना, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, वो कह रहा है कि होना भी नहीं चाहिए। तो ये शॉर्टेस्ट चैनल है। कौन सा चैनल है? शॉर्टेस्ट, वरना ही बेवफाई होगी। ठीक है ना, ये शॉर्टेस्ट चैनल है और सिंपलेस्ट चैनल है, सबसे सिंपल है, कोई है ही नहीं है बीच में। ठीक है ना। डायरेक्ट चैनल हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग, देखो ना क्या बोल रहा है, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो चुका है। डायरेक्ट चैनल हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेट एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप। हाँ जी, डायरेक्ट चैनल हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग स्ट्रेट एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कस्टमर। हाँ जी, आप इसे नहीं, आप इसे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हो इस बुलेट को। जो डायरेक्ट चैनल है वो क्या एस्टैब्लिश करता है? स्ट्रेट और डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में, किसके साथ? कस्टमर के साथ। ठीक है ना, हम और आप, बीच में कोई नहीं, तो सीधा रिलेशनशिप है। ठीक है ना। बात करते हैं बच्चों, ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, है ना, कि सीधा हम किसके पास तक पहुंच जाए, कंज्यूमर के पास तक पहुंच जाए, वो कैसे पहुंच सकते हैं? अब है उसके मेथड। हाँ भैया ये जरूर बताओ, मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मतलब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देख रहे हो तुम माथा पकड़ लोगे अपना भी। मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, अंडर डायरेक्ट चैनल गुड्स कैन बी सोल्ड टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट वेज। डायरेक्ट चैनल के थ्रू आप क्या कर सकते हो? अलग अलग तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो। आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। डायरेक्ट चैनल के क्या है, ये जो हम पढ़ने वाले अभी मेथड है कि कस्टमर के पास डायरेक्टली कैसे कैसे जाया जा सकता है। दीज आर एज अंडर, पहला चेन स्टोर्स, ये आप 11th क्लास में पढ़ते हैं बच्चों, चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स क्या होते हैं? जहां पे जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है वो खुद के ही अपने स्टोर खोल के रखती है, वो खुद के अपने स्टोर खोल के रखती है और सीधा कस्टमर के साथ क्या करती है? कांटेक्ट करती है, डील करती है। बात समझ में आ रही है? बीच में कोई भी रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं होता। कंपनी ने अपने ही क्या चालू करके रखे हैं? स्टोर्स चालू करके रखे हैं, है ना, और सीधा कस्टमर के साथ वो डील कर रहे होते हैं, वो होते चेन स्टोर्स, लाइक इन केस ऑफ बाटा, मैगडी, वुडलैंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बच्चों, एक होता है डोर टू डोर सेलिंग, इसको बोलते हैं कैनवासिंग। एक बार कभी तो कोई बच्चा कहीं पे कुछ बोल रहा था, मैंने बोला था कि नहीं ये डायरेक्ट चैनल का मेथड है, पता नहीं किस बात पे बोला था, मेरे को याद भी नहीं है। लेकिन बच्चों आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा, बुढ़ाना के अंदर बहुत सारी आंटी घूमती है वो डिटर्जेंट पाउडर लेकर के, और उसमें ऐसा रहता है, लेट सपोज वो एक आता है व्हील आता है, व्हील, है ना, आप मार्केट से ले तो 70-75 रुपए का आता है आई थिंक, लेकिन वो आंटी 60 रुपए का दे देती है। क्यों? डुप्लीकेट नहीं, वो बिकॉज उन्होंने बीच में जितने भी इंटरमीडिएरीज थे उनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब कंपनी क्या कर रही है? मान लिया, सुनो, अगर कंपनी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करती है तो सबको बीच में कमीशन देना पड़ेगा, सबका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। लेकिन इस केस में कंपनी क्या कर रही है? कंपनी ने कुछ सेल्स पर्सन को क्या किया? हायर किया अपनी सैलरी पे,
जैसे 10,000 रुपये महीना, 5, जो भी उनका जो भी रेट रहेगा, वो उससे हमारा कोई मतलब नहीं। अब वो कंपनी क्या करती है वैसे कि वो ऐसे बोलती है कि आप घर घर पे जाके क्या करो, इस प्रोडक्ट की सेलिंग करो, ठीक है ना। और उस केस में क्या होता है बच्चों, उस केस में लेट सपोज वो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी 30 रुपए, कितनी थी, वो जो सेल्स पर्सन को वो जो सैलरी वगैरह देगी, मान लिया एक यूनिट पे वो 10 रुपए की बैठेगी उनकी कॉस्ट, उन बंदों को हायर करने की, तो उनकी कॉस्ट बैठ गई कितनी, है ना, मतलब प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगा करके 40 आई, और वो कह रहे हैं कि 60 का बेचो, कितने का बेचो, कंपनी को कितने का प्रॉफिट आ रहा है, कस्टमर क्यों खरीदेगा, बिकॉज कस्टमर मार्केट से खरीदते तो 75 का मिलता है, 15 का फायदा किसको, 20 का फायदा किसको, कंपनी अगर नॉर्मल उसके थ्रू बेचती है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बेचती है, तो कंपनी की कॉस्ट आती है कितनी, 30 रुपए, उन्हें फिर बीच में बाकी मार्जिन देना पड़ता है एजेंट को, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, रिटेलर को, है ना। तो कंपनी जो बेचती है, मान लिया एजेंट को बेचती है, किसको बेचती है, और वो बेचती है कितने का, कंपनी बेचती है लेट सपोज 35 का, कितने का, 35 का, बात समझ में आ रही है, कितने का बेचती है, 35 का, और कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ रही थी, 30 आ रही थी, क्योंकि अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो लगेगी नहीं, ठीक है ना, तो कंपनी को कितने का फायदा हो रहा है, 5 रुपए का, कितने का फायदा हो रहा है, और जबकि डायरेक्ट सेलिंग करती है, कैनवासिंग कराती है, कैनवासिंग बोलते हैं इसको, डोर टू डोर सेलिंग को कैनवासिंग बोलते हैं, तो जब कैनवासिंग कराती कंपनी को कितने का फायदा हो रहा था, 20, तो बताओ कंपनी किसको प्रेफर करेगी, लेकिन ऑलवेज कैनवासिंग प्रेफरेबल नहीं होती, क्योंकि कई बार क्या, ज्यादातर कस्टमर ये सोचते हैं अरे सस्ता दे रहे हैं तो लोकल है ना, ये चोरी का है, या लोग उन्हें आने नहीं देते अपने घर पे, है ना, तो कहीं डुप्लीकेट ना हो, है ना, तो वो चीज होती है। जब ऐसे ऐसे फिरेंगे 10 किलो सरफ हाँ 100 रुपए का, हाँ और ले ले वो हाँ, नहीं वो तो खैर लोकल होते हैं उसके, अच्छा एरियल का, हाँ हाँ हाँ, ऐसे कहना जी ओरिजिनल है, और हमें तो कंपनी ने भेजा डायरेक्ट, हाँ कम, और नहीं, और वो ऐसे में साथ में आपको बाल्टी भी फ्री दे देगा और एक स्टेटमेंट चिपका के बोलेगा कंपनी का प्रचार आपका फायदा कंपनी का प्रचार आपका फायदा, खैर तो हाँ जी, तो ऐसे में बच्चों क्या होता है, ऐसे में अगर कंपनी को ये लगता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग है और वो कैनवासिंग के थ्रू की जा सकती है, उसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बना हुआ है, और वो जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो कंपनी के लिए क्या भी जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है, तो उस केस में कंपनी इस ऑप्शन से जा सकती है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए जा सकती है, और उसमें मेथड सेलेक्ट कर सकती है डोर टू डोर सेलिंग। नेक्स्ट है बच्चों मेल ऑर्डर सेलिंग। मेल ऑर्डर सेलिंग क्या होती है कि जहां पे क्या होता है, एक जो कस्टमर होता है ना, वो उस कंपनी को, जो कंपनी क्या कर रही है, प्रोडक्ट सेल कर रही है, वो उसको क्या करता है, मेल लिखता है, क्या लिखता है, मतलब किसी भी प्रकार से क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, क्या करता है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए जो जैसे अमेजोन वगैरह है, वो इंटरनेट सेलिंग के अंदर आएगा, है ना, किसी प्रकार से वो क्या करता है, मतलब कोई एक ऐसा बहुत ज्यादा ऐसा उन्होंने प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया हुआ है ना, लेकिन अब ऐसा है कि मेल लिख दी, टेक्स्ट मैसेज कर दिया, है ना, या व्हाट्सएप पे हमने क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया, तो इस टाइप से, तो ये रहेगा बच्चों मेल ऑर्डर सेलिंग, क्या रहती है, मेल ऑर्डर सेलिंग। गूगल वगैरह पे नहीं, वो इंटरनेट सेलिंग में आएगा, जो वेबसाइट से अगर हम परचेज करते हैं, एप्लीकेशन से कोई परचेज करते हैं, तो वो इंटरनेट सेलिंग में आता है। नेक्स्ट है बच्चों, कभी आपने देखा होगा, ए बच्चों, कभी आपने देखा होगा कि वो अभी ऐसे सुबह सुबह वो खोल के बैठ जाओ, आप ही कोई तो टीवी का कोई तो चैनल खोल के बैठ जाओ, वो नाप तोल वाले आते हैं, ठीक है ना, वो हाँ, वो कभी ग्रीन टी बेचते हैं, कभी बेडशीट बेचते हैं, कभी वो, हाँ, कभी जूसर बेच रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं, और कह रहे हैं कि अभी कॉल करिए, है ना, ये नंबर आ रहा है आपके सामने, फ्लैश कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो वगैरह वगैरह। तो बच्चों ये होती है टेली मार्केटिंग, ये क्या होती है, टेली मार्केटिंग, बात समझ में आती है आपको, कि जो ओवर द टेलीफोन होती है, कि आप फोन कॉल करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, है ना, उनको पैसा दोगे और फिर वो प्रोडक्ट भेजेंगे, ये होती है टेली मार्केटिंग, ठीक है ना। तो अब जैसे जो नापतोल वाले कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग तो है, बीच में उन्होंने किसको यूज नहीं किया, किसी रिटेलर को यूज नहीं किया, किसी होलसेलर को यूज नहीं किया, सीधा कंपनी क्या करती है, आपके पास तक प्रोडक्ट पहुंचाती है,
तो टेलीमार्केटिंग हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों इंटरनेट सेलिंग। बाकी जितने भी आजकल आप तरीके यूज करते हो, वेबसाइट से परचेज करते हो आप, या आप कोई एप्लीकेशन से क्या करते हो, परचेज करते हो, तो ये सब किसके अंदर आ जाता है बच्चों, इंटरनेट सेलिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। मुझे बताओ डायरेक्ट चैनल जब हम यूज करते हैं तो डायरेक्ट चैनल को यूज करने के कितने मेथड हो सकते हैं, 5। पहला चेन स्टोर्स, दूसरा डोर टू डोर सेलिंग जिसको कैनवासिंग बोलते हैं, तीसरा मेल ऑर्डर सेलिंग, चौथा टेलीमार्केटिंग, और पांचवा इंटरनेट सेलिंग, ठीक है ना। 5 तरीके से आप डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच सकते हो। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, इनडायरेक्ट चैनल्स की। किसकी बात करते हैं, जब बीच में कोई तो इंटरमीडिएरी आता है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट चैनल्स। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट चैनल। व्हेन अ मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व्स वन और मोर इंटरमीडिएरीज, जब एक मैन्युफैक्चरर एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएरी को क्या करता है, सेलेक्ट करता है या यूज करता है टू मूव गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर। गुड्स और सर्विसेज को किसके पास तक पहुंचाने में, पहुंचाने के लिए उसे सेलेक्ट करता है एक या एक से ज्यादा इंटरमीडिएरी को। द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन के आएगा उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल। इनडायरेक्ट चैनल्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। जरूरी नहीं है कि 3 ही टाइप के हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो तो प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। हमारे सिलेबस में 3 लेवल है तो वही पढ़ेंगे बस, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल, ठीक है ना। बहुत सिंपल, बहुत आसान। 1 लेवल में तुम्हारे और हमारे बीच में एक रिटेलर रहेगा। कौन रहेगा, रिटेलर। अभी क्या बच्चे क्या करते हैं, कई बार उसे वो लिख के आते हैं, होलसेलर लिख के आते हैं, कई बार एजेंट लिख के आते हैं। नहीं, जब 1 चैनल की बात होगी तो केवल रिटेलर रहेगा। कौन रहेगा, रिटेलर। इधर प्रोड्यूसर, इधर कंज्यूमर, बीच में रिटेलर। फिर होता है 2 लेवल चैनल। कौन होते हैं, 2 लेवल चैनल। उसमें यहाँ पे प्रोड्यूसर, यहाँ पे कंज्यूमर, यहाँ होलसेलर और रिटेलर। और 3 लेवल में कौन रहता है, एजेंट भी आ जाता है। एजेंट, होलसेलर और रिटेलर, फाइनली कंज्यूमर। और इधर तो कौन रहता है, ये प्रोड्यूसर रहता है। ये बात समझ में आती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं जा रही है ना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलो देखते हैं 1 लेवल चैनल। इन दिस चैनल मैन्युफैक्चरर यूज 1 इंटरमीडियरी। मैन्युफैक्चरर 1 इंटरमीडियरी यूज करता है, यानी कि रिटेलर, टू सेल गुड्स टू कंज्यूमर। अपना गुड्स किसको बेचने के लिए, कंज्यूमर को बेचने के लिए। मैन्युफैक्चरर सेल्स द गुड्स टू रिटेलर्स। मैन्युफैक्चरर किसको बेचते हैं, रिटेलर्स को बेचते हैं। हु सेल देम टू द फाइनल यूजर्स, जो किसको बेचते हैं, फाइनली कंज्यूमर्स को बेचते हैं। फॉर एग्जांपल कार्स एंड 2 व्हीलर्स आर सोल्ड थ्रू रिटेलर्स। देखो जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर होते हैं ये सब रिटेलर के थ्रू क्या की जाती है, बेचे जाते हैं। जो शोरूम होते ऐसे नहीं होते, जो शोरूम वाले होते हैं, है ना, वो ऐसे होते हैं होलसेलर को जाके भाई 2 गाड़ी ये वाली उठा दी, चल 5 गाड़ी ये वाली उठा दे, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता, ये सीधा क्या होता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है कंपनी की, जो ये डीलर होते हैं। डीलर मतलब कौन, डीलर में किसको बोल रहा हूँ, जो रिटेलर होते हैं। मतलब जो रिटेलर, उसको प्रॉपरली, मतलब यहाँ पे थोड़ा रिटेलर बोलना अच्छा सा नहीं लगता, उन्हें डीलर बोलते। क्या बोलते हैं, डीलर के पास डीलरशिप होती है और वो सीधा कंपनी की फैक्ट्री से, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उधर से क्या होता है वो। अब तुम देखो यार, उसमें तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या कि मतलब होलसेलर लेके आएगा, 5 गाड़ी ये उठा दो, अब वो अपने यहाँ पे लेके आएगा, पहले उधर से लोड कराएगा फिर अनलोड कराएगा, फिर वो होलसेलर से कौन लेने जा रहा है, वो डीलर लेने जा रहा है, रिटेलर। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। एक फालतू का चक्कर है। मतलब एक तो प्रोडक्ट भी वैसा है, वो गुड वैसा है कि तुम बार बार उसे लोड अनलोड करोगे तो प्रॉब्लम रहेगी। तो सीधा वो, हाँ महंगा भी है, और उसमें ऐसा लोग तो बोल देते थोड़े थोड़े पहिए पे तो कुछ भी लगा हुआ हो तो बोलते तुमने चला रखी है इसे, ठीक है ना। ऐसे तो इसमें क्या होता है कि सीधा जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है तो वहां से सीधा किसके पास आती है, वो डीलर के पास। और डीलर यहाँ पे किसका काम कर रहा होता है, रिटेलर का। भाई हम जाके ऐसे तो नहीं बोलते कि उससे कि भाई 5-6 गाड़ी दे दे, कंज्यूमर भी, ठीक है ना, एक एक ही 2 गाड़ी खरीदते हैं इंसान अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाकर के, और वो एक एक ही बेच रहा है। रिटेलर कौन होता है, जो छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचता है, कम कम क्वांटिटी में बेचता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत होलसेलर रहेंगे, एजेंट रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, नहीं। जो डीलर होते हैं उन्हें जो डीलरशिप मिलती है वो सीधा किससे मिलती है, कम। अगर तुम कभी भी देख लो, तुम बोलोगे नमन भैया नहीं ऐसा नहीं होता, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका ऐसा कि ऐसा ही होता है, इसके लिए मैं आपको रीजन भी देता हूँ।
जब आप तुम देखो कि किसी एक एरिया में जिसके पास डीलरशिप होती है, क्या उस एरिया में उसी कंपनी की दूसरी डीलरशिप होती है? अगर दूसरी हो जाती ना तो इसका मतलब वो कटिंग में लेके आ रहा है। कटिंग समझते हो? वो मतलब ब्लैक इन द सेंस कि वो जो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उससे उसके कोई दूसरे रास्ते से लेके आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना? वो जो प्रॉपर कंपनी का जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सप्लाई चेन है, वो उसके थ्रू नहीं लेके आ रहा है। और क्योंकि एक शहर के अंदर एक ही डीलरशिप होती है तो इसका मतलब वो किसने दी है? कंपनी ने। कंपनी दूसरी देगी नहीं तो आपस में कंपटीशन हो जाएगा उनमें। वो कहेगा अच्छा वो इतने की दे रहा है, चल मैं कम में दे दूंगा। तभी तो तुमने देखा होगा टू व्हीलर के लिए, फोर व्हीलर के लिए लोग एक शहर के अंदर ट्राई नहीं करते। मान लिया तुम्हें एक्टिवा लेना है तो तुम कहाँ पूछोगे? बुढ़ाना वाली एजेंसी पे पूछोगे, शाहपुर वाली पे पूछोगे, और फिर ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे पूछोगे? मुजफ्फरनगर वाली पे पूछोगे। तो ऐसे इंसान ट्राई करता है कि 2-4 हज़ार रुपए का अगर फर्क आ जाए तो ठीक है वहीं से ले लेंगे। आ जाता 1,000, 1,500 से 2,000 रुपए तक का आ जाता है। हाँ वो ऐसे कभी तुम उनसे फोन पे पूछोगे वो उस पे बताएंगे भी नहीं। बोलेंगे भाई साहब यहीं आ जाओ, यहीं बताएंगे जो होगा। हाँ हाँ, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं। आ जाओ तुम बस यहीं पे, जो होगा यहीं पे कर देंगे हिसाब से बेस्ट एंड बेस्ट। ठीक है ना? तो ये बच्चों क्या होता है कि जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर जो बिकते हैं वो किसके थ्रू बिकते हैं? वन लेवल चैनल के थ्रू। किसके थ्रू बिकते हैं? वन लेवल चैनल के थ्रू। बात करते हैं किसकी? टू लेवल चैनल की। दिस चैनल इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ इंटरमीडियरीज। इसमें कितने टाइप के इंटरमीडियरीज रहते हैं? दो टाइप के इंटरमीडियरीज रहते हैं, दैट इज होलसेलर एंड रिटेलर। कौन रहते हैं बच्चों? होलसेलर एंड रिटेलर टू सेल गुड्स टू कंज्यूमर्स। द मैन्युफैक्चरर सेल्स द गुड्स इन बल्क टू द होलसेलर। मैन्युफैक्चरर तो बल्क में किसको बेचता है? होलसेलर को। बल्क मतलब बड़ी क्वांटिटी में। वर्मा जी किसमें बेचता है? बड़ी क्वांटिटी में होलसेलर को बेचता है। हु सेल्स इन स्मॉल लॉट्स, जो छोटे छोटे लॉट्स में बेचता है। किसको? टू रिटेलर्स। कंज्यूमर को नहीं, रिटेलर को। एंड दे फाइनली सेल टू द कंज्यूमर। और फिर वो फाइनली किसको बेचते हैं? दिस चैनल इज कॉमनली यूज्ड फॉर कंज्यूमर गुड्स। आमतौर पर ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? और बच्चों एक प्रोडक्ट जितना ज्यादा यूज में आता है उसके लिए एक टर्म यूज होती है एफएमसीजी, फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए लॉन्गर चैनल्स यूज किए जाते हैं। लॉन्गर मतलब इनडायरेक्ट चैनल में भी लॉन्गर जो बड़े चैनल्स हैं, बिकॉज एफएमसीजी जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट जल्दी जल्दी रहती है। तो उसके लिए उनकी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ज्यादा इंटरमीडिएरीज की जरूरत पड़ेगी। तो उनके लिए लॉन्गर चैनल्स यूज किए जाते हैं। तो ये वही बोल रहा है कि ये जो चैनल है 2 लेवल या इवन 3 लेवल भी आगे उसके लिए भी बोलेगा, तो वो आमतौर पर किसके लिए यूज किया जाता है? कंज्यूमर गुड्स के लिए। कंज्यूमर गुड्स जो हमारे डेली लाइफ के जो प्रोडक्ट होते हैं जिनको फाइनली कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करता है। लाइक बिस्किट, ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। तुमने देखा होगा कि ये जितने भी चीजें बिकती है वो लॉन्गर चैनल्स के थ्रू बिकती है। पहले किसके पास आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर के पास, या अगर एजेंट हो सकता है हमारा, कोई नेशनल एजेंट भी हो सकता है। नेशनल एजेंट से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास, और होलसेलर से रिटेलर के पास, और फिर फाइनली रिटेलर से। ये प्रोडक्ट ऐसे बिकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, हालांकि तुम ये बोलोगे कि नमन भैया जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं उनका प्राइस कम होता है। भाई जैसे पार्ले जी है 5 रुपए का है, फिर भी किसके थ्रू ही आता है? लॉन्गर चैनल से आता है। तुम बोलोगे हाँ, वही तो बात है ना कि वो ज्यादा बिकता है, दैट्स व्हाई वो लॉन्गर चैनल से उसको लाना ही पड़ेगा। डायरेक्ट उसकी सप्लाई पूरी हो ही नहीं पाएगी, है ना? बीच में सप्लाई चेन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, तो वो दिक्कत आएगी। तो जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए हम लॉन्गर चैनल्स यूज करते हैं। लॉन्गर का मतलब है या तो 2 लेवल या 3 लेवल या मोर देन 3 लेवल। वो तो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। यूज ऑफ टू मिडलमैन हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर टू कवर लार्ज मार्केट एरिया। कह रहे हैं कि अगर हम दो किसको यूज करते हैं, दो इंटरमीडिएरीज को यूज करते हैं बीच में, तो इससे मार्केट की कवरेज क्या हो जाएगी? हम ज्यादा मार्केट को क्या कर सकते हैं? कैप्चर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है ना? बात करते हैं बच्चों किसकी? 3 लेवल चैनल की। दिस चैनल इंक्लूड्स 3 इंटरमीडिएरीज। इसमें कितने इंटरमीडिएरीज आते हैं? कौन कौन? एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर टू सेल गुड्स टू consumers. In this channel,
द मैन्युफैक्चरर यूजेस द सर्विस ऑफ एन एजेंट। मैन्युफैक्चरर किसकी सर्विस लेता है? फॉर द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। वो तो एजेंट को बेच देगा। जो प्रोड्यूसर है वो किसको बेचेगा? अब एजेंट से कौन खरीदेगा? होलसेलर। और होलसेलर से कौन? और रिटेलर से कौन? कस्टमर। द एजेंट इन टर्न डिस्ट्रीब्यूट टू होलसेलर हु इन टर्न सेल टू रिटेलर्स। वही बात बोल रहा है। दिस चैनल इज यूज्ड व्हेन द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू कवर अ लार्ज मार्केट एरिया। तुम बोलोगे नमन भाई ये 2 लेवल में भी यही बोला था, उससे भी अगर तुम्हें ज्यादा है ना, आपका कस्टमर हर जगह स्कैटर्ड है ना, और आपको एक वाइड कवरेज करनी है, तो उस केस में आप 3 लेवल क्या करेंगे? यूज करेंगे। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट इसके भी ऊपर है तो आप इससे भी ज्यादा क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना। A company may have one sole selling agent acting as a national distributor. मतलब कंपनी के पास एक ही selling agent होगा, मतलब जो होलसेलर वगैरह है ना, वो कंपनी से नहीं खरीद सकते। कंपनी ने एजेंट को अपॉइंट करके रखा है, और सोल एजेंट है वो। सोल मतलब सिंगल, पूरे देश का वो नेशनल एजेंट है वो, है ना। जो भी खरीदी होगी, जो भी करेगा वो उससे करेगा। कंपनी, भाई कंपनी कह रही है हम काय में दिमाग लगाएंगे, हम तो मैन्युफैक्चरिंग में दिमाग लगाएंगे बस। ठीक है ना। वो डिस्ट्रीब्यूशन हमने तो एजेंट अपॉइंट करके रख दिया। अब जितनी भी डीलिंग होगी, इधर आके हमें परेशान मत करो। किससे डीलिंग होगी? बस बराबर बोलो, किससे डीलिंग होगी? एजेंट से। तो यहाँ पे एजेंट भी आ जाता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर बीच में तुम बोलोगे नमन भाई कि इसमें कुछ और भी हो सकता है, कि अगर यहाँ पे जो हमारे सिलेबस में नहीं है उससे कुछ और भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हमने एक तो नेशनल एजेंट क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया। अब रीजनल एजेंट हमने क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया, है ना। मतलब ये ईस्ट वाले साइड का है, ये वेस्ट का है, ये नॉर्थ का, ये साउथ। स्टेट वाइज भी कर सकते हैं, है ना। स्टेट वाइज भी कर सकते हैं। उसके अंदर फिर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कर सकते हैं। कैसे भी कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट, वो तो डिपेंड करता है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि बच्चों ये तो हमने यहाँ पे तो बहुत, ये पता है कि जेनरिक टॉपिक है। क्या है? जहाँ पे जस्ट आपको मैंने क्या दे दी, इसके बारे में नॉलेज दे दी आपको। बाकी ऐसा नहीं कि कोई कंपनी 1 ही यूज करेगी, 2 ही यूज करेगी, 3 ही यूज करेगी, इससे अलग कोई होते नहीं है। वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है ना। वो तो कंपनी टू कंपनी और फर्म टू फर्म क्या करेगा? वेरी करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, एडवांटेज ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के फायदे क्या होंगे? चलो ये पढ़ेगा, क्या नाम? वंश। पहला पॉइंट पढ़ो। क्या समझे इससे? किसके एफर्ट को? कैसे? रुको भाई, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एफर्ट तो लगेंगे उसके। भाई मान लिया प्रोड्यूसर, तुम कह रहे हो कि प्रोड्यूसर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसके एफर्ट तो लगेंगे, जबकि ये तो कह रहा है कि उसके एफर्ट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। फिर ये क्लैश कहाँ पे आया? प्रोड्यूसर मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसके एफर्ट ज्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कैसे? बिकॉज अभी जैसे उसने किसको बेचा? एजेंट को बेचा, या उसने होलसेलर को बेचा, या अगर रिटेलर को बेचा उसने, उसकी तो हेडेक खत्म है ना। तेरा माल जले, उठे, चोरी हो, पिलफ्रेज हो, तू फ्री में लुटा। ठीक है ना। तो जितनी भी तेरे यहाँ पे भाभी आती है सबको सैंपल में के तौर पे दे दे, हमें क्या मतलब है उससे? है ना। बारिश आ रही है, नहीं आ रही है, हमें कोई मतलब? हमारे एफर्ट का क्या हो गए? काम हो गए। कस्टमर को ढूंढ के लेके आना है हमें। वो सारी हेडेक किसके ऊपर ट्रांसफर हो गई अब? एजेंट या होलसेलर या रिटेलर के ऊपर। मतलब ऐसे ही, अभी जैसे मान ले एजेंट ने होलसेलर को बेचा, तो सारी हेडेक किसके पास ट्रांसफर हो गई? भाई जब पोजेशन चला गया, टाइटल चली गई, तो इसकी हेडेक क्या थी? ये मालिक ही नहीं है, तो ये टेंशन काहे की लेगा? तो देखो सुनो, अब ध्यान से सुनना। मान लिया अगर कंपनी क्या ना करती बच्चों, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट ना करती, डायरेक्ट चैनल्स यूज करती, तो जब तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास तक नहीं पहुंच जाता, सारी हेडेक किसकी होती? बोलो ना। हमारी होती, प्रोड्यूसर की होती। ट्रांसपोर्टेशन भी उसे कराना है, वेयर हाउसिंग भी उसे करानी है, इन्वेंट्री मैनेज भी करनी है, प्राइस कम ज्यादा होंगे वो भी उसे झेलना है, गुड्स खराब होंगे वो भी उसे देखना है, आउट ऑफ फैशन हो गया वो भी उसी के जिम्मे है। बात समझ में आ रही ना। लेकिन अगर हमने मिडल मैन को बेच दिया, तो हमारी तो, एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई फैशन आउट हो गया ग्रंथ, तुमने ये स्टॉक मेंटेन करके रखा है, क्या उसकी कोई वापसी है क्या? तुम होलसेलर के यहाँ पे वापस कर सकते हो कि जी बस ये बिका नहीं है, वापस ले लो?
भाई उसने कस्टडी ट्रांसफर कर दी और टाइटल ट्रांसफर कर दी, तो उसके तो एफर्ट कम हो गए ना। अब वो तुम्हारी हेडेक है। बात समझ में आ रही ना, बिके चाहे ना बिके। तो वही तो बोल रहा है कि अगर हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करते हैं तो हमारी जो बीच की, भाई बहुत मतलब ऐसे नहीं है, बहुत सिंपल काम नहीं है सप्लाई चेन को मेंटेन करके रखना, बहुत टिपिकल काम है। और कंपनी अगर सारी ये हेडेक अपने सर पे ले लेगी डायरेक्ट को यूज करके, लोग बोलते हैं कि कंपनी डायरेक्ट क्यों नहीं यूज करती है, उनको तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा डायरेक्ट में, टेंशन नहीं होती, सारी चीजें नहीं संभालनी है, ट्रांसपोर्टेशन तुम्हें देखना है, वेयर हाउसिंग तुम्हें देखनी है, इन्वेंट्री तुम्हें मैनेज करनी है ना। तुम प्रोडक्शन पे ध्यान लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान लगाओगे? प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में दो बड़े फंक्शंस है। ऐसा नहीं है कि किसको डिस्ट्रीब्यूशन को आप कंसीडर करोगे तो फिर किसको कॉम्प्रोमाइज कर दोगे आप? प्रोडक्शन को। और जब प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या करेगा? मैं डिस्ट्रीब्यूट किसे करेंगे हम जब प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा? और सारा दिमाग किस पे लगाया? प्रोडक्शन पे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन पे दिमाग तो कस्टमर बोलेगा कि क्या फायदा, तुम करते रहो प्रोडक्शन, तुमने बनाई है क्या सारे की सारी टूथपेस्ट तुम ही करना सुबह से लेके शाम तक का। जब डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, हम जब लेने जाते हैं हमें मिलता तो है नहीं, तो तुमने वो कह रहे हमने 1 लाख यूनिट बनाए, तुम ही करना सुबह से लेके शाम तक, है ना। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक तुम ही करते रहना टूथपेस्ट। हाँ सही बोल रहा है, अपनी दांत घिसते रहना। हाँ बिल्कुल, तो वही तो, इसीलिए तो एफर्ट कम हो जा रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है? दे हेल्प टू कवर, सुनो ना वर्मा जी, दे हेल्प टू कवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज। अगर आप मिडिलमैन का यूज करते हो तो वो लार्ज एरिया को क्या करने में हेल्प करते हैं? आपकी कवर करने में हेल्प करते हैं। एंड ब्रिंग एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या लेके आते हैं? एफिशिएंसी लेके आते हैं। अब मान लिया तुम एक बार इमेजिन करो कि पार्ले जी वाला वो प्रोड्यूस भी कर रहा है और डायरेक्ट चैनल्स उसने यूज किए है, घर घर पे आ रहा है, ठीक है ना, पार्ले जी ले लो, पार्ले जी ले लो। पॉसिबल है, पूरे देश के अंदर पॉसिबल है उसके कि पूरे देश के अंदर हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक आपके टाउन में, हर एक विलेज में जा सके? नहीं जा सकता है, ठीक है ना, एक बार भी नहीं जा सकता है। एक बार भाई, एक एक फर्म कैसे दिमाग लगा सकती है इतने बड़े देश में डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। तो भाई लोगों को तो साथ में लेके आना पड़ेगा, आपको मिडिल मैन को तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ज्योग्राफिकल एरिया को, लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करने में हेल्प करते, दूसरा फायदा। हाँ जी ईशान भाई, पहला फायदा बताओ आप। एक तो प्रोड्यूसर के एफर्ट कम हो जाते हैं। हाँ जी पीछे जैन साहब, दूसरा फायदा, हाँ, हम मिडिल मैन को यूज करके लार्जर एरिया को कवर कर सकते हैं। तीसरा, दे ब्रिंग कन्वीनियंस टू कस्टमर्स एज दे कैन बाय ऑल आइटम्स एट वन स्टोर। अब सुनो, मान लिया अगर वो डायरेक्ट चैनल यूज करे तो भाई ऐसा तो है नहीं कि पार्ले जी वाले हर जगह अपनी दुकान खोलेंगे। मान लो उनकी नोएडा में फैक्ट्री है, गाजियाबाद में फैक्ट्री है, ग्रेटर नोएडा में है, गुड़गांव में, कहीं तो उनकी होगी फैक्ट्री, है ना। अब मान लिया तुम्हें ये ग्रंथ को क्या चाहिए? पार्ले जी चाहिए, इसके घर पे कौन आए? गेस्ट आए, ठीक है ना। अब ये कह रहा है अपने गेस्ट को, बोल रहा है रुको अभी मैं जाके लेके आता हूँ, पार्ले जी लेके आता हूँ, नोएडा फैक्ट्री से लेके आता हूँ। हाँ बोल। गेस्ट पहले ही मना कर, गेस्ट कहेंगे भाई मतलब गेस्ट बोलेंगे कि नहीं बुलाना था तो पहले ही मना कर देते। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अभी बैठो हम वहां से लेके आते हैं, अभी नोएडा वाली फैक्ट्री से लेके आते हैं, और वहां पे सुन देखो तो, चलो ठीक है, सुनो गेस्ट तो अपना है। तुम एक बार इमेजिन करो कि ग्रंथ फैक्ट्री में लेने के लिए गया क्या? पार्ले जी, और उसको जाके कह रहा अंकल अंकल, फैक्ट्री में जाके, चलो मैं तो एक ही बोलने वाला, तुमने थोड़ी इज्जत रख ली कि 2 पार्ले जी दे दो, 5 दो। तो देखो ग्रंथ के लिए कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना, कितना अजीब लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? अब पॉसिबल भी नहीं है। अरे सुनो ना, अरे जैन साहब सुनो तो आप, चलो कोई बात नहीं यार, 5 5 वाले पार्ले जी, थोड़ा इज्जत भी रखो ना यार।
5-5 वाले 2 पार्ले जी लेने गया, कितने रुपए खर्च करके, है ना, आके बस किसको, मेहमानों को भी गाली देगा, है ना, और मेहमान भी इसको गाली देंगे, कह रहे कि बिस्किट लेने के लिए गया था, ये कह रहे बहुत महंगे बिस्किट पड़े, ठीक है ना। भगवान ऐसे मेहमान कभी ना बुलाए घर पे जिनके लिए बिस्किट कहां से लेके आने पड़े, नोएडा से, तुम देखना वापस से वरना एक काम, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कह रहे कि अपने भाई साहब तुम उधर से आ रहे नोएडा से, बिस्किट लेते हैं ना, पैसे हम दे देंगे जी। हाँ सुनो जी, दे ब्रिंग कन्वीनियंस टू कस्टमर, सुनो ना, दे ब्रिंग कन्वीनियंस टू कस्टमर। जो मिडिलमैन होते हैं वो क्या करते हैं, मिडिलमैन, सुनो ना, ये कस्टमर को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना, उनके लिए उनकी लाइफ को क्या करते हैं, आसान करते हैं, इजी करते हैं, एज दे कैन बाय ऑल आइटम्स एट वन स्टोर। क्योंकि देखो भाई, पार्ले जी वाला तो पार्ले जी बनाएगा, लेकिन तुम्हें तो भाई शो ऑफ करने के लिए मेहमान के सामने 4-5 टाइप की वैरायटी रखनी पड़ सकती है। तो क्या अभी एक की फैक्ट्री नोएडा में है, एक ने कहाँ पे लगाई हुई है, गुजरात में लगाई हुई है फैक्ट्री, तो क्या दूसरा पैकेट उधर लेने के लिए जाओगे, जबकि आपके जो मोहल्ले पड़ोस में जो दुकान होती है, वो एक ही स्टोर में आपको बिस्किट्स भी मिल जाएगी, बिस्किट्स भी मिल जाएंगे, नमकीन भी मिल जाएगी, और बाकी दूसरी चीजें भी मिल जाएगी, बात समझ में, वो कह रहा बच्चा चॉकलेट भी मिल जाएगी, और हर एक ब्रांड की मिल जाएगी। तो आपके लिए सुविधा हुई कि नहीं हुई, अरे आपके लिए कन्वीनियंस हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल, जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। हाँ जी मानवी, 3 फायदे बताओ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करने के, मतलब जो इनडायरेक्ट चैनल्स हम यूज करते हैं उनके 3 फायदे अभी तक बताओ। पहला, प्रोड्यूसर के एफर्ट कम हो जाएंगे, वेरी गुड। लार्जर ज्योग्राफिकल एरिया क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, वेरी गुड। कस्टमर के लिए क्या रहती है, कन्वीनियंस रहती है, उसको कन्वीनियंट हो जाएगा कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना एक ही स्टोर से, अदरवाइज तुम्हें अलग अलग स्टोर पे जाना पड़ता, ठीक है ना, अलग अलग स्टोर पे, अलग अलग फैक्ट्री में जाना पड़ता। नेक्स्ट है, दे प्रोवाइड यूजफुल मार्केट इंफॉर्मेशन एज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर। ये कौन समझाएगा, ये समझा सकते हो आप, चलो बताओ आप। ये जैसे अगर कस्टमर ने कोई फीडबैक दिया, हाँ प्रोडक्ट बेकार है, हाँ सर्वे कार्ड लगाना है, हाँ तो वो डायरेक्ट कस्टमर से देगा कि रिटेलर को, हाँ, तो रिटेलर से होलसेलर तक मतलब कंपनी तक पहुंच जाएगी। यानी कि वो जो कस्टमर फीड, क्योंकि देखो रिटेलर डायरेक्ट टच में रहता है किसके, कस्टमर। अब कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट को भला बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, वो सारा जो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक होता है वो तुम कहां तक पहुंचाने का काम करते हो, होलसेलर को। होलसेलर किसके पास पहुंचाएगा, प्रोड्यूसर के पास पहुंचाएगा, लेट से, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर को ये डिसाइड करने में हेल्प, मतलब मार्केट के इनपुट मिलेंगे, वो जो पहला पॉइंट होता है ना बच्चों, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, तो वो कलेक्ट करने में, वो गैदर करने में इंफॉर्मेशन को हेल्प मिलेगी, किसको, मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि वो उनके डायरेक्ट टच में रहते हैं। और कस्टमर को भाई चिंटी आती है, चिंटी अपनी रिक्वायरमेंट बताती है, भैया आप तो यार यही प्रोडक्ट बेचते हो उल्टा सीधा, इतने सालों से आप यही प्रोडक्ट बेच रहे हो, मार्केट में तो वो देखो हमारे पड़ोस वाली चिंटी एक से एक प्रोडक्ट लेके आती है, तुम वो तो लेके नहीं आते कभी, तो वो बताएगी, अच्छा ठीक है ना। तो अभी हम, सुनो ना, अभी जो चिंटी जो फीडबैक देके गई वो हम किसके पास तक पहुंचाएंगे, प्रोड्यूसर के पास तक पहुंचाएंगे, फिर वो अकॉर्डिंगली वो भी कस्टमर की नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो वही बोल रहे, दे प्रोवाइड यूजफुल मार्केट इंफॉर्मेशन, जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ये मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो आपके लिए एज अ प्रोड्यूसर जरूरी है, एज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं विद द कस्टमर। बात समझ में आती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक ये है कि आप अब बातें मत करना, अभी तक तो सिंपल सिंपल से टॉपिक चल रहे थे, ये थोड़ा ठीक ठाक टॉपिक है। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स रहेंगे कि जिनको आपको कंसीडर करना चाहिए जब आप क्या सेलेक्ट कर रहे होंगे, यानी कि कौन कौन सी चीजों को आप ध्यान में रखोगे कि जिनकी हेल्प से आप ये डिसाइड करोगे कि मेरे को डायरेक्ट के लिए जाना है या इनडायरेक्ट ले जाना, और इनडायरेक्ट में भी शॉर्टर चैनल या लॉन्गर चैनल, है ना, वो फैक्टर बताएगा कि मतलब इन फ्यूचर जब आप भी क्या कर रहे होंगे, अपना बिजनेस कर रहे होंगे, प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होंगे, और आपको आपके प्रोडक्ट को क्या करना होगा, मार्केट में पहुंचाना होगा, कस्टमर के पास तक पहुंचाना होगा। तो आप जब इस डायलेमा में होंगे कि आपको कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों को सोच करके ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि मैं ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जाऊंगा, ठीक है ना।
चॉइस ऑफ एन अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग डिसीजन। कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करना एक काफी अहम डिसीजन होता है विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, अफेक्ट। मान ले तुम्हें यूज तो करने थे इनडायरेक्ट, तो तुमने गलती से कर लिए डायरेक्ट चैनल, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं होगी। तुम बोलोगे यार मैं तो, यार मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं प्रोडक्शन पे ध्यान लगाऊं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान लगाऊं, इधर वो जो फैक्ट्री के अंदर वो एम्प्लॉइज वो नहीं संभल रहे, ठीक है ना, इधर वो जो कस्टमर है, कस्टमर के ऑर्डर पे ऑर्डर आए जा रहे हैं, मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन संभालू, प्रोडक्शन संभालू, मैं क्या देखूं, तो तुम कहीं ना तुम क्या करोगे, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, पॉजिटिवली अफेक्ट होगी, नेगेटिवली होगी। तो वो कह रहे हैं कि आपको जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से सेलेक्ट करते आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। द फैक्टर्स विच डिटरमाइन, वो फैक्टर जिनसे पता चलेगा आपको वेदर द कंपनी शुड अडॉप्ट स्मॉल और लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। वो फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं कि जिनसे आपको पता चलेगा कि आप शॉर्टर चैनल्स यूज करोगे या लॉन्गर चैनल्स यूज करोगे। हाँ हाँ होलसेलर रिटेलर के द्वारा हाँ। तो मतलब होलसेलर मार्केट में हम्म और एक पतंजलि की जो स्टोर है, हाँ देखो, नहीं नहीं, ये कह रहा है कि वहां पे क्या मिलता है, महंगा मिलता है। बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे क्या है ना, जो पतंजलि के केस में क्या होता है, पतंजलि के केस में जो इनके जो वो होते हैं ना, इनके जो स्टोर्स होते हैं, पतंजलि के खुद के स्टोर्स होते हैं, दरअसल उनके साथ में एक केस लगता है कि जितने इनके स्टोर्स है ना, जैसे एक शहर में एक स्टोर है इनका, उनके पास इतना काम है, उनके पास ऑर्डर इतने हैं कि उन्हें फुर्सत नहीं है, ठीक है ना, तो वो डिस्काउंट देते नहीं है। लेकिन जो बंदा कटिंग में माल लेके आ रहा है, इधर से उधर से माल लेके आ रहा है, ठीक है ना, वो आपको क्या दे देगा, डिस्काउंट दे देगा, लेकिन वो नहीं देगा डिस्काउंट आपको, क्योंकि उसके पास वैसी जो बराबर से जो कंपनी की जो रेट लिस्ट है, उसको उसमें ही देने में टाइम नहीं है, एक बात, और दूसरा उसे रिपोर्ट देनी होती है, क्योंकि उनका प्रॉपर सिस्टम है, वो जितनी भी सेल्स होगी उसे वो अपने मर्जी से रेट नहीं दे सकता, उसके रेट क्या है उसके सिस्टम में डिफाइंड है, तो जो सिस्टम में डिफाइंड है वो उसी रेट पे देगा। जबकि अब देखो, मान लिया क्या है भाई, मेरे सिस्टम में अगर रेट डिफाइंड है, मैं तुम्हारे से पैसे कम नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि जितने पैसे मैं कम लूंगा मुझे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे वो, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मेरे सिस्टम में डिफाइंड नहीं है, तुम कहोगे भाई साहब 5 रुपए कम रह गए, चल कोई बात, ठीक है ना, वो तो किसको, उसका कोई हिसाब ही नहीं है, समझ में आ रही ना बात। तो आजकल जो खासकर कॉस्मेटिक में तो सबसे ज्यादा हो रहा है, कॉस्मेटिक में उसे भी पता होगा, बाकी और बच्चों को भी पता होगा कि जो कंपनी का एक सेट ऑफ चैनल है, उससे जो तुम माल लेके आ रहे हो, जितना भी परचेजिंग कर रहे हो, वो महंगे में परचेजिंग होती है। अदरवाइज बहुत सारे तरीके हैं, कटिंग में माल आता है, इवन लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, ठीक है ना, वो बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। एक तो है बहुत सस्ते, एक बहुत ज्यादा सस्ते हैं, लेकिन दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस है। जो जितने भी ऑनलाइन वगैरह आते हैं उनके अंदर, उनके ऊपर क्या है, उनकी जो लेबलिंग वगैरह है वो अलग ही है, वो पता पड़ जाएगा तुम्हें कि ये ऑनलाइन आ रहे हैं। तो अब क्या है कि जो नॉर्मल जो आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो वो थोड़ा महंगा मिलता है, जो कटिंग में माल आता है आउटसाइड द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, उसका ये रीजन, ठीक है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे ना देखो कई सारी हेडिंग चलेगी, तुम देखना, पहले इस टॉपिक के फ्लो को समझना। पहले ये बताओ कि टॉपिक क्या है, ये फ्लो तो मैं बाद में समझाऊंगा आपको। आज क्योंकि मैं आपको हेडिंग तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि लगभग लगभग बच्चों टाइम भी हो ही गया है, और इससे ज्यादा आप झेल भी नहीं पाओगे, तो क्योंकि हाँ, आपको पहले ये पता हो जाना चाहिए कि टॉपिक क्या है, और इसका बस फ्लो फ्लो कराऊंगा, हेडिंग नहीं बताऊंगा मैं। हाँ, मतलब जब तुम अपना लेट सपोज बिजनेस चालू कर रहे हो, और तुम्हें ये डिसाइड करना है कि डायरेक्ट करे, इनडायरेक्ट में भी, शॉर्टर करे या लॉन्गर चैनल्स को सेलेक्ट करे, तो कौन कौन बातों को आप कंसीडर करोगे, क्या सोच करके डिसीजन लोगे आप, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चों। एक तो होते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, कौन से होते हैं, मतलब आप आपके प्रोडक्ट को देखोगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, कैसा है,
ठीक है ना। तो वो चीजें देखोगे, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके अंदर भी हेडिंग है, जैसे नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है, पेरिशेबिलिटी है, यूनिट वैल्यू है। मैं आज पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, है ना, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी है, क्या है कि हमारी कंपनी के कैसे फीचर्स है। एक तो प्रोडक्ट के फीचर्स देखेंगे हम कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, है ना। फिर दूसरा हम अपनी खुद की कंपनी के क्या देखेंगे, फीचर देखेंगे, खुद के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि भाई हमारा क्या हिसाब किताब है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर बताऊं, मान लिया हम बहुत अमीर कंपनी है, अंधाधुंध पैसा है, हिसाब नहीं है कोई कितना पैसा है, तो बताओ कौन से चैनल यूज करेंगे, लॉन्गेस्ट करेंगे, सबसे शॉर्टेस्ट करेंगे, इनफैक्ट डायरेक्ट चैनल यूज करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा है, हम मैनेज कर सकते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन भी मैनेज कर लेंगे, वेयर हाउसिंग भी मैनेज कर लेंगे, हम लोगों को लगाएंगे, अपने पेरोल पे रखेंगे एम्प्लॉइज को, सारी चीजें हम मैनेज कर लेंगे, पैसा है हमारे पास। स्टॉक मेंटेन करना होगा, पैसा है ना हमारे पास, कर लेंगे स्टॉक मेंटेन। लेकिन अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है, हमें तो इमीडिएट पैसा चाहिए, क्या चाहिए। अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं, हमारी तो पहले ही हालत खस्ता है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो बेटा पैसा आज अगर हमने प्रोड्यूस किया ना तो पैसा आएगा 3 महीने बाद, कस्टमर जब तक कस्टमर के पास नहीं पहुंचेगा। और इस प्रोसेस में लगेंगे, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? मतलब दो चीजें होती है यहाँ पे, एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है और एक आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल होता है। वो हम बाद में जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना, इसके भी नेक्स्ट वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो वहां पे आएगी चीजें, है ना। तो ये जो पैसा जाएगा हमारा और पैसा आएगा, उसके बीच में जो टाइम गैप हो गया वो 3 महीने का हो गया। हमारी तो हालत वैसे खस्ता थी, 3 महीने में तो हम बर्बाद हो जाएंगे, आउट ऑफ कैश हो जाएंगे, सही सुन लो। और एक बार आउट ऑफ कैश हो गए, अगला साइकिल चल नहीं पाएगा। भाई प्रोडक्शन एक पूरा हो गया, हमारा एक साइकिल पूरा हो गया, है ना, प्रोडक्शन तो पूरा हो गया, पैसा तो नहीं आया, क्योंकि सारा पैसा तो किसमें लगा दिया, प्रोडक्शन में लगा दिया। और पैसा आएगा कब? 3 महीने बाद, ठीक है ना, जब कस्टमर से पैसा आएगा। या 3 महीने तक ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठते रहे? हाँ जी, कि जब पैसा आएगा जब अगला साइकिल चालू करेंगे। अरे हमें तो अभी साइकिल चालू करना भाई, हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस केस में तुम बताओ, हम अगर चाहते भी होंगे तो चाह के भी हम डायरेक्ट चैनल यूज नहीं कर पाएंगे, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें इनडायरेक्ट चैनल यूज ही करने पड़ेंगे। हमें एक एजेंट को या होलसेलर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको माल अभी इमीडिएटली जो बेचेंगे, हाथ के हाथ उससे क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। अपना दूसरा साइकिल क्या करेंगे, चालू करेंगे। बोलो बात समझ में आती है क्या? कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन अगर अंधा पैसा हमारे पास, फिर तो भैया हम संभालेंगे ना। फिर तो कंपनी बोली जब हमारे पास पैसा है तो इस पैसे को हम खुद यूज करेंगे, ताकि हम प्रॉफिट ज्यादा बनाएंगे। भाई जो जो प्रॉफिट बीच में होलसेलर, रिटेलर, एजेंट को जा रहा था, वो उन्हें क्यों दें हम ही कमाएंगे सारा प्रॉफिट। जब हमारे पास पैसा है, हम ही ट्रांसपोर्टेशन मैनेज करेंगे, हम ही वेयर हाउसेज बनाएंगे अपने। तो वो सारी चीजें हैं। तो ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको पहले वाली हेडिंग का, है ना, क्योंकि मैं फ्लो समझा रहा हूं आपको। एक तो आपको प्रोडक्ट के फैक्टर देखने होंगे कि तुम्हारा प्रोडक्ट कैसा है, तुम्हें अपने खुद के फैक्टर देखने होंगे कि तुम्हारी कंपनी कैसी है, वो है, ठीक है ना। और तीसरा आपको बच्चों मार्केट के फैक्टर देखने होंगे। क्या देखने होंगे? है ना, कि मार्केट कैसी है, कितनी बड़ी मार्केट है, मार्केट का साइज छोटा है या बड़ा है ना, लोग एक जगह ही है या बिखरे हुए है, स्कैटर्ड है। तो इस तरह की आपको की चीजें देखनी पड़ेगी। इसमें भी दो तीन हेडिंग है। नेक्स्ट है बच्चों, चौथी हेडिंग है कॉम्पिटिटिव फैक्टर। आपको देखना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर ने क्या सेलेक्ट करके रखा है, कि उसने कैसे चैनल सेलेक्ट करके रखे हैं, तो उसके बेसिस पे भी हमें क्या लेने पड़ेंगे। अच्छा नमन भैया, क्या किसी एक फैक्टर को कंसीडर करके मात्र डिसीजन लेंगे ना? जैसे यहाँ पे 4 लिखे हैं बच्चों, और तो कोई है नहीं, यहीं पे टॉपिक ये पूरा हो जाता है हमारा, कल हो जाएगा पूरा है। ये 4 जो फैक्टर है, इनकी अपनी अपनी हेडिंग है। इन 4 फैक्टर को कंसीडर करके सबसे बेस्ट एंड बेस्ट हमारे लिए जो रहेगा, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा फायदा होगा, उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ बोलो भारत माता की वंदे। आज के लिए इतना ही करेंगे हम, ठीक है जी।